नमस्कार। आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। हमारा आज का मुद्दा है शिक्षक भर्ती पर घमासान, कैंडिडेट्स का क्या प्लान। सहायक भर्ती, शिक्षक भर्ती 2023 को लेकर डीएड अभ्यर्थियों का आक्रोश अब सत्ता के दरवाजे तक पहुंच चुका है। शिक्षा मंत्री के बंगले के बाहर खड़े ये युवा कोई राजनीतिक मोहरे नहीं, बल्कि वही लोग हैं जिनके कंधों पर भविष्य की पीढ़ियों को गढ़ने की जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए। सवाल यह नहीं कि वो प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, सवाल यह है कि उन्हें इस स्थिति तक आने के लिए मजबूर किसने किया। करीब एक महीने से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे अभ्यर्थियों को सरकार की हालिया उच्च स्तरीय बैठक से न्याय की उम्मीद थी। बैठक हुई भी, लेकिन इस बैठक ने उम्मीद को नाउम्मीदी में बदल दिया। पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। रायपुर में सहायक शिक्षक भर्ती 2023 को लेकर डीएड कैंडिडेट्स का आक्रोश एक बार फिर सड़कों पर दिखाई दिया। नियुक्ति की मांग को लेकर कैंडिडेट शिक्षा मंत्री के घर तक पहुंच गए। पुलिस ने उन्हें बाहर ही रोक दिया। कैंडिडेट्स का कहना है कि वो लंबे समय से नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक सरकार की तरफ से कोई ठोस समाधान सामने नहीं आया। इसी के चलते कैंडिडेट्स अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। इससे पहले छत्तीसगढ़ में शिक्षा विभाग की बैठक के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश में 5000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए। सरकार ने इसे शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में अहम फैसला बताया। करीब एक महीने से धरने पर बैठे अभ्यर्थियों को उम्मीद थी कि बैठक में उनकी मांगों पर भी फैसला होगा। अब मायूस होने के बाद नाराज कैंडिडेट्स शिक्षा मंत्री के बंगले तक पहुंच गए। पेट्रोल क्यों लेके आए? हम लोग आग लगा देंगे अपने आप को। हम लोग को नहीं दे रहे हैं ना नियुक्ति, हम लोग आग लगा देंगे। सब जगह यही बोल रहे थे कि आप लोग का काम जारी है, नियुक्ति देंगे, लेकिन कल रात भी अचानक क्या हुआ, लेटर आया कि भर्ती रद्द कर रहे हैं। हम लोग को भी समझ नहीं आया सर। वही हम जाने के लिए यहाँ बैठे हैं और कुछ नहीं होता ना तो हम अपने आप को आग लगा देंगे। मुंडन के अलावा हमने रोड पर भीख मांगे हैं, कैंडल मार्च निकाले हैं, चाय बेचे हैं, बहुत सारे एक्टिविटी किए, फिर भी सरकार हमारे सुनने को आती ही नहीं है सर। और सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से बड़ा हो गया है सरकार। ये नौकरी की बात नहीं है, ये सम्मान की बात है। हम शिक्षक बनने के लिए पात्र है, इसलिए हम अगर नियुक्ति नहीं देंगे तो हम पेट्रोल डालकर जला लेंगे सर। शिक्षक भर्ती को लेकर अब ये मामला सियासी रंग भी ले चुका है। कांग्रेस ने सरकार पर संवेदनहीनता का आरोप लगाया। पूर्व मंत्री शिव डहरिया ये कहते हैं कि लोकतंत्र में समस्याओं का समाधान सरकार की जिम्मेदारी है, और फिर भी महीनों से आंदोलन कर रहे कैंडिडेट्स की कोई सुनवाई नहीं हो रही। वहीं बीजेपी का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया नियमों के तहत ही हो रही है। शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है। प्रजातंत्र में व्यवस्था है कि इस तरह की कोई दिक्कतें हैं उनको दूर करने का काम सरकार को करना चाहिए, लेकिन सरकार जो है हमारे जो शिक्षित युवा वर्ग हैं उन लोगों के लिए जो न्याय व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं कर पा रही है। तो ये सरकार की गलती है, उसको करना चाहिए। और एक महीने से कोई आमरण अनसर में बैठे, उसके बाद भी उनके कामों का निराकरण नहीं हो रहा है, तो ये सरकार की नाकामी है। हर एक कर्मचारी, हर एक छात्र, हर एक जो आंदोलन देने वाला हमारा ही छत्तीसगढ़ का कर्मचारी है, उसके लिए हमारा सॉफ्ट कॉर्नर है और उसके लिए कहीं ना कहीं हम प्रयास करते हैं। लेकिन एक समय में एक ही सब चीज़ें एक साथ हो जाए ये संभव नहीं है। बीएड के छात्र पहले आंदोलन कर रहे थे, लेकिन आज वो नौकरी में है। डीएड की जो उनकी भर्ती हो गई थी वो गलत तरीके से हो गई थी, इसलिए उसको कोर्ट ने जो निर्देश दिया उसका पालन सरकार ने किया। तो मुझे लगता है उनको भी इंतजार और धैर्य रखना चाहिए। कमेटी बनी है और मुझे पूरा विश्वास है कि निश्चित तौर पर उसका निराकरण सकारात्मक रूप से होगा। 5000 शिक्षकों की भर्ती का ऐलान हो चुका है, लेकिन डीएड कैंडिडेट्स के सवाल अब भी अनसुलझे हैं। सरकार के सामने भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के साथ ही आंदोलन की आग को ठंडा करने की भी चुनौती है। अब सवाल यही है कि सरकार डीएड कैंडिडेट्स को बातचीत की मेज तक बुलाएगी या सड़कों पर चल रहा ये विरोध और उग्र रूप लेगा। शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। मुख्यमंत्री द्वारा 5000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया तेज करने का निर्देश सुनने में भले ही बड़ा फैसला लगे, लेकिन इससे उन डीएड अभ्यर्थियों की पीड़ा कम नहीं होती जो पहले से चयन प्रक्रिया का हिस्सा है और अब खुद को हाशिए पर धकेला हुआ महसूस कर रहे हैं। क्या नई भर्तियों की घोषणा पुराने सवालों से बचने का आसान रास्ता है? क्या सरकार यह मानकर चल रही कि समय के साथ आंदोलन खुद ही थक जाएगा? सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि आंदोलनरत अभ्यर्थियों का गुस्सा अब आत्मदाह जैसी चेतावनियों तक पहुंच गया है।
यह किसी भी जिम्मेदार सरकार के लिए गंभीर चेतावनी होनी चाहिए। लोकतंत्र में विरोध का अर्थ अराजकता नहीं होता, लेकिन जब संवाद के सभी दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं तब असहायता गुस्से में बदल जाती है। योग्य होने के बावजूद भर्ती प्रक्रिया से बाहर रखने का आरोप सरकार से सीधे सीधे जवाब मांगता है। क्या नियम इंसान से ऊपर हो गए या नियमों की आड़ में संवेदनहीनता को ढका जा रहा है? मामले ने अब राजनीतिक रंग पकड़ लिया है। कांग्रेस सरकार पर बेरुखी का आरोप लगा रही तो सत्ताधारी पक्ष प्रक्रिया और नियमों की दुहाई दे रहा है। लेकिन इस सियासी शोरगुल में असली सवाल कहीं दब रहा है। क्या शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का दावा उन युवाओं को नजरअंदाज करके पूरा हो सकता है जो उसी व्यवस्था का आधार बनने वाले हैं? चलिए हम बहस की शुरुआत करेंगे। कुछ सवाल है बंसल न्यूज के। क्या कुछ सवाल है? पहला सवाल, सहायक शिक्षक भर्ती 2023 में डीएड कैंडिडेट्स की योग्यता अब क्यों मान्य नहीं? दूसरा सवाल, 5000 शिक्षकों की भर्ती हो रही, फिर डीएड अभ्यर्थी बाहर क्यों रखे गए? तीसरा सवाल, कैंडिडेट्स को मंत्री के घर क्यों जाना पड़ा? क्या अधिकारी उनकी नहीं सुन रहे हैं? ये 3 सवाल है जो बंसल न्यूज उठा रहे हैं। मेहमानों से मिलवाऊंगा आपको। संजीव शुक्ला जी हैं, छात्र संगठन से लगातार जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, बहुत स्वागत करता हूँ। शैलेंद्र साहू जी हमारे साथ हैं, डीएड अभ्यर्थी हैं, बहुत स्वागत करता हूँ। और हमारे साथ डॉक्टर विजय शंकर मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं शैलेंद्र जी के पास चलता हूँ। शैलेंद्र जी, क्या चाहते हैं आप लोग? आज आप लोग पेट्रोल लेकर शिक्षा मंत्री के बंगले तक चले गए। आप लोग नारा भी लगा रहे थे, या तो नौकरी मिलेगी नहीं तो जान दे देंगे। ऐसा क्या हो गया? आप लोग जान देने पर उतारू क्यों हो गए? थोड़ा ब्रीफ करके समझाइए जनता को, दिक्कतें क्या है? जी सर, सबसे पहले तो मैं बंसल न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जो इस डिबेट में हम लोग को आमंत्रित किए हैं। और मैं भाजपा और कांग्रेस के दोनों प्रवक्ता का भी धन्यवाद देना चाहूँगा और आपके सभी दर्शकों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि सर ये जो हमारा मामला है सहायक शिक्षक भर्ती 2023 की भर्ती का विषय है, जिसमें 6285 पदों के लिए सहायक शिक्षक का वैकेंसी निकला हुआ था, जिसमें 4 चरण की काउंसलिंग में सर की डीएड और बीएड दोनों को मिला करके काउंसलिंग की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई थी। इस दरमियान ये होता है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है कि बीएड वालों को प्राइमरी स्कूल से निकाल करके उनके जगह में डीएड वालों को ज्वाइनिंग दिया जाए और उस कॉमन मेरिट लिस्ट है उसको रीअरेंज किया जाए करके 2 अप्रैल 2024 की इसका ऑर्डर आया हुआ था। उस ऑर्डर के तहत 2621 बीएड वालों को प्राइमरी टीचर से बर्खास्त करके निकाला गया और उन बीएड वाले को निकाला गया है, बीएड अभ्यर्थियों को, उसको असंवैधानिक रूप से समायोजन कर दिए गए विज्ञान प्रयोगशाला, जिसमें आर्ट वाले, कॉमर्स वाले सभी लोग को, जबकि प्रयोगशाला में साइंस वालों को दिया जाता है। लेकिन हम उसका विरोध अभी तक नहीं कर रहे हैं सर। और जो बीएड वालों को निकाला गया है 2621, उसके जगह में डीएड डिप्लोमा वालों को लेना था हम लोग को, लेकिन उस पंचम चरण की लिस्ट में 2600 ऐसे लोगों को बुलाया गया जो अपात्र हैं, जिसमें 1299 लोग ही पात्र मिले, उन लोग को नियुक्ति मिला हुआ है और उसमें 1316 पद रिक्त है। इसके अलावा जो 984 पद है ऐसा है जिसमें काउंसलिंग ही नहीं हुआ था, तो दोनों मिलाकर के 2300 पद है सर। हमारी छोटी सी मांग है सर, जो संवैधानिक हम लोग को अधिकार प्राप्त है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से जीत के आए हुए थे, जिसके लिए उस पद को रिक्त किया गया, उस पद को रिक्त फुलफिल किया जाए, हमारी यही मांग है। जी सर। विजय जी, कल मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग की बैठक ली, दावा तो आप लोग की तरफ से हुआ, शिक्षा हित में निर्णय हुए, तो फिर इन शिक्षक अभ्यर्थियों को आत्मदाह करने के लिए शिक्षा मंत्री के बंगले पर क्यों पहुंचना पड़ रहा है? कहीं आप लोग उपलब्धि दिखाने की आड़ में शिक्षक अभ्यर्थियों की आह तो नहीं ले रहे हैं डॉक्टर विजय जी? देखिए, 2 विषय अलग अलग है। पहला विषय रहा कि पुरानी भर्ती का अलग विषय है, नई भर्ती का अलग विषय है। 5000 नई भर्ती को देना मतलब शिक्षकों की पूर्ति करना, नए शिक्षक आएंगे, स्कूलों में अच्छा विकास होगा, उस उद्देश्य से 5000 शिक्षकों की नई पदस्थापना की व्यवस्था की गई। ये सरकार का एक बड़ा काम है। अब रहा पुराना विषय जिसमें हम बात कर रहे हैं डीएड और बीएड का। पहली चीज कि डीएड और बीएड में सुप्रीम कोर्ट से एक ऑर्डर आया था जिसमें कि ये कहा गया कि जो प्राइमरी स्कूल है उसमें खाली डीएड वालों को लिया जाए, बीएड वालों को न लिया जाए, जबकि पुरानी ही सरकार की गलती थी, कांग्रेस सरकार की, जो गलती से उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था उसके विरुद्ध में उन्होंने उनका समायोजन करके रख लिया था अपने पास। लेकिन इसकी त्रुटि को सुधार करते हुए, जो उस समय भी उनकी गलती नहीं थी छात्रों की, और उनको नौकरी दे दी गई, बाद में उन्हें अन्य जगह जो है सरकार ने एडजस्ट किया और एडजस्ट करके कहीं ना कहीं उनकी नौकरी दे दी गई। अब जो बचे हुए डीएड छात्र हैं जो डीएड के लिए अभी डीएड से प्राथमिक स्कूल में जाकर पढ़ाना चाहते हैं, वो वेटिंग सूची में थे, उनको बुलाया भी गया और कुछ लोगों को किया गया, लेकिन अब उसके बाद कुछ नियम के पेच फंस गए हैं जिसमें बाकी लोगों को एडजस्ट नहीं किया जा सकता। उसके लिए कमेटी बनाकर और प्रॉपर उसकी विधि का उपयोग करके आगे बढ़ाया जा रहा है।
कहीं पर भी सरकार जो है अनदेखी नहीं करे। पहले बीएड वालों के साथ अनदेखी नहीं की थी, अब डीएड वालों के साथ भी अनदेखी नहीं कर रही है, लेकिन नियमों को पालन करते हुए करेंगे। नहीं तो ये क्या है, फिर हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और फिर वही संवैधानिक दिक्कत खड़ी होगी जो पिछले बार हो गई थी। और पिछले बार भी जो डीएड के और बीएड के विवाद में यही आत्मदाह और पिछले बार भी यही सब हुआ था जो अभी हो रहा है। कोई बर्फ के सिल्ली में लेट रहा है, कहीं कुछ आमरण अनशन हो रहा है। तो ये प्रक्रिया जो है थमे करके बिल्कुल विधिवत नियमों के अनुसार कार्य किया जा रहा है और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे भविष्य में। ठीक है संजीव जी, 2023 की शिक्षक भर्ती है, मतलब आपके शासनकाल की। क्यों ना कहा जाए कि आप लोगों की नाकामयाबी का खामियाजा आज ये जो शिक्षक के लिए लगातार जो सड़क पर हैं ये छात्र भुगत रहे हैं। ऐसा क्यों होता है कि शिक्षक भर्ती का परिणाम जारी होने के सालों सालों बाद तक नियुक्ति नहीं हो पाती? जिम्मेदार तो आप भी है ना, आप ही की सरकार का मामला है 2023 का ये। आदित्य जी नमस्कार, आपके चैनल के माध्यम से हमारे सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत जोहार। आदित्य जी, डीएड बीएड संघ का संघर्ष आज का नहीं है, बहुत पुराना संघर्ष है। जब रमन सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब भी डीएड बीएड के लोग धरना स्थल पर महीनों महीनों धरना दिया करते थे। उस धरने में मैं भी प्रत्यक्ष रूप से गया हूं। और उसके बाद भी जब हमारी भूपेश बघेल जी की सरकार आई तब भी उसी मुद्दे को लेकर के वो हमारी सरकार के समय भी धरना प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन ये भूपेश बघेल जी की, हमारे कांग्रेस पार्टी की सरकार की इतनी संवेदनाएं थी उनके प्रति कि हमने उनके हित में निर्णय लिया। और मध्य प्रदेश के बाद जब छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ तो सबसे बड़ी शिक्षक भर्ती हमारी सरकार ने की। इस पे पूरा डीएड बीएड संघ मुख्यमंत्री जी के निवास पर आकर, कोरोना चल रहा था, आकर के उन्होंने बधाई दी मुख्यमंत्री जी को कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मध्य प्रदेश के शासनकाल बाद आज सबसे बड़ी शिक्षक भर्ती आपने निकाली। और ये उसी भर्ती में इसका एक छोटा सा हिस्सा जो है पैच जो बच गया। और जो बात आप कर रहे हैं कि हमारी गलती किसी की नहीं थी, गलती सुप्रीम कोर्ट से जो आदेश आया वो सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के सामने में हम सबको उसका निर्णय सर्वमान्य होता है। तो वो जो 6000 कुछ पदों की भर्ती थी उसमें ये पैच फंस गया। लेकिन आज बात ये उठता है, आपके घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि ये हम 58,000 शिक्षक भर्ती करेंगे। आपने शिक्षकों की, आपने डीएड बीएड संघ के पूरे उनका और उनके पूरे परिवार का आपने वोट ले ली, सरकार बना लिया। सरकार बनने के बाद बृजमोहन अग्रवाल जी सरकार को चिट्ठी भी लिखते हैं कि 32,000 पदों पर 58,000 से 32,000 पे आ गए कि 32,000 शिक्षकों की जरूरत है, इसको भरा जाए। शिक्षा मंत्री बनते हैं, बृजमोहन अग्रवाल जी को फिर साइडलाइन कर दिया जाता है, शिक्षा मंत्री पद से भी हटा दिया जाता है। मुख्यमंत्री जी के पास में खुद शिक्षा विभाग आ जाता है। और उस 32,000 पद का क्या हुआ? आज आप 5,000 पे आ गए। इस 5,000 के विषय पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन जब हाईकोर्ट ने निर्देशित किया, ये अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अगर विद्वान होंगे तो शायद जानते होंगे, ये हाईकोर्ट का निर्देश है। उसमें हाईकोर्ट साफ साफ कह रहा है कि आप फिर से रिवाइज कीजिए, आप अपनी भर्ती लिस्ट को फिर से एक बार पुनः बीएड वाले जो जिनको सुप्रीम कोर्ट कह रहा है आप उनको साइड कीजिए, लेकिन जो डीएड वाले उपयोगी लोग हैं जिनके अंदर योग्यता है उनको आप पद दे दीजिए। क्या दिक्कत है? लेकिन दिक्कत यह है कि ये जो भर्ती थी ये भूपेश बघेल जी की कांग्रेस समय की भर्ती थी। अगर इसको पूरा भर देंगे तो कहीं क्रेडिट कांग्रेस सरकार को न मिल जाए, कांग्रेस पार्टी को न मिल जाए। ये भय मुख्यमंत्री जी के अंदर में है, ये भय भाजपा के अंदर में है। इसलिए 1300 पद और 984 पद और पहले से बचे हुए हैं, जिसको मिलाकर के 2300 भर्ती क्यों नहीं करना चाहती है सरकार? और अभी आखिर 10 सेकंड छोटा रखिए, बहुत बिल्कुल आदित्य जी, अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सुन रहा था कि डीएड बीएड में जो लोग धरने में बैठे उनके प्रति सरकार का सॉफ्ट कॉर्नर है, समय सीमा का इंतजार कीजिए। आपको बताऊं, अभी दिसंबर माह में जो विधानसभा हुई उसमें गजेंद्र यादव जो नए शिक्षा मंत्री है, उन्होंने कहा कि इसको कब तक भरेंगे, इसकी कोई समय नहीं है। और सॉफ्ट कॉर्नर की बात करते संजय श्रीवास्तव जी, ये सॉफ्ट कॉर्नर है कि आपके मुख्यमंत्री निर्णय लेते हैं और डीएड बीएड वाले 1 महीने से धरना प्रदर्शन में वो जाएं, अपनी ऐसी तैसी कराएं, और आपका निर्णय आता है कि 5,000 नहीं भर्ती करेंगे। पहले आप उस पर तो निर्णय लीजिए कि डीएड वालों को क्या होगा। ठीक है साहू जी, देखिए आप लोगों की बातें सही है, लेकिन मैंने जो मीडिया रिपोर्ट्स देखी है, जो पढ़ी है साहू जी, उसमें ये कहा जा रहा है कि आप लोगों का कट ऑफ काफी नीचे है, 65-67 नंबर तक वालों को ले लिया गया। इतने नीचे मेरिट में अभ्यर्थियों को नहीं लेंगे, उसके नीचे से जो भी रहेंगे। इसमें सरकार कहां गलत है बताइए? सरकार चाहती कि उन्हें क्वालिटी वाले टीचर मिले। क्या विज्ञापन में ऐसी बातें नहीं लिखी गई थी? इसका विरोध है आप लोगों को, ये कहना चाह रहे हैं आप साहू जी?
जी जी बिल्कुल सर, जो कटअप वाली बात है सर, ये इन लोग गुमराह करने के लिए उस चीज को कर रहे हैं। क्या कि चाह रहे हैं? 30-32 नंबर वाले को भी मिल जाए नौकरी? क्या नहीं चाह सर, रहे नहीं हैं? सर, हम लोग 65+ नंबर वाले बैठे हुए हैं सर वहाँ। ये जो कॉमन मेरिट लिस्ट है उसमें 1,47,000 कैंडिडेट है, उसमें पॉइंट में हजारों कैंडिडेट है। और जो उन लोग बोल रहे हैं कि कट ऑफ रैंक काफी नीचे जा चुका है करके, लेकिन हाई कोर्ट के आदेशानुसार उस कॉमन मेरिट लिस्ट को आज तक विभाग ने रीअरेंज नहीं किया। जैसे कि मैं सर एक सिंपल सा उदाहरण दे रहा हूँ, 1 किलो चावल है, उसमें 400 ग्राम रेत डाल दिया जाए और 600 ग्राम चावल डाल दिया जाए, उसको रीअरेंज मतलब छटाई करेंगे तो 600 ग्राम और 400 ग्राम तो अलग अलग उसका वजन आना चाहिए। लेकिन अभी भी उन लोग 1 ही केजी का वजन दिखा रहे हैं, ऐसा टाइप के इन लोग कर रहे हैं। जैसे कि बीएड वालों को निकाल दिए हैं, लेकिन उसका स्थानीय मान को आज तक नहीं निकाला गया है। जैसे मान लो किसी का 5001 रैंक में है, डीएड वाला उसका नाम आया है, उसके बाद 5010 रैंक जा रहा है। बीच में जो 9 लोग बीएड वाले साइड हो गए हैं, लेकिन रैंक वही दिखाया जा रहा है। लेकिन 5001 के बाद 5002 में रैंक आना चाहिए डीएड वालों का, वो आज तक रीअरेंज नहीं किया गया। इन लोग सरासर झूठ बोल रहे हैं, विभाग की बहुत बड़ी खामियां हैं। हम तो हमारा मीटिंग भी रखाया गया था वहाँ डीपीआई शिक्षा विभाग में, वहाँ जाके हम लोग लिखित मौखिक रूप से हम लोग वहाँ बात को रखे गए। जो कमेटी बनी थी मान गए कि आप लोग की कोई गलती नहीं है। और इसी दरमियान सर हम लोग को अनशन तोड़ने के लिए डीपीआई से जो संचालनालय है वहाँ से डिप्टी डायरेक्टर और ज्वाइंट डायरेक्टर जो आला अधिकारी हैं शिक्षा विभाग के, उन लोग आके हमको हमारे अनशन को तोड़वाए कि आप लोग के लिए काम किया जा रहा है। अभी कैबिनेट में आप लोग की जो एजेंडा है उसको कैबिनेट में रखा जा रहा है करके एकदम 100% हम लोग आश्वासन दिया गया था सर। हम अपने अनशन में शिथिलता बरते हुए थे। उसके बाद हम माननीय गजेंद्र यादव जी से मिले, वो भी एकदम 100% श्योर कर दिए थे सर कि आपकी नियुक्ति होगी, मैं कैसे भी करके एक लिस्ट निकलवाऊंगा और इस भर्ती को पूर्ण कराऊंगा करके हम एकदम आश्वस्त हो गए थे सर। और सर हम ये स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं सर, आप जुमलेबाजी हमारे साथ कीजिए। एक दिन पहले हमको 100% आप लोग आश्वस्त कर रहे थे कि आपकी नियुक्ति होगी करके, और एक दिन बाद दूसरी रात ये खबर निकल के आती है कि जो समीक्षा बैठक है शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में निर्णय लिया जाता है कि इस भर्ती को बंद किया जा रहा है, और 5000 की जुमलेबाजी करके हम लोग को बहाना दिया जा रहा है हमारी जो आंदोलन है उसको ध्वस्त करने के लिए। ठीक है हाँ, जी मैं ये सर 1 मिनट लेना चाहूंगा सर। देखिए मैं दोबारा भी आपके पास आऊंगा, इतना लंबा आप बोलेंगे तो बाकी लोग के लिए समय नहीं बचेगा। बताइए, जल्दी बोलिए फटाफट प्लीज। जी मैं ये चीज और बोलना चाहूंगा सर, जैसे हम लोग आज शिक्षा मंत्री से मिलने गए थे, आहत होकर हम लोग समाचार को देखे तो वहां से हमको इतना बर्बरता पूर्वक पुलिस के साथ दुर्व्यवहार किया गया है सर। हमारी जो माता बहनें हैं उन लोग को मैं उस दृश्य को बता नहीं सकता, ऐसा टाइप का वीडियो में आप लोग खुद देखे होंगे। ठीक है, मतलब गलत हुआ वो। ठीक है जी जी विजय जी, अच्छा ये बताइए, कोई प्रतियोगी परीक्षा समय पर क्यों नहीं हो पाती? होती है तो समय पर रिजल्ट जारी नहीं हो पाता, और रिजल्ट जारी भी हो जाता है तो नियुक्ति समय पर नहीं हो पाती। ये हम लोगों ने पुलिस भर्ती परीक्षा में भी देखी, शिक्षक भर्ती परीक्षा में तो दो बार हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है कि शिक्षक रिजल्ट और नियुक्ति के इंतजार में बूढ़े हो जा रहे हैं? विजय जी कुछ कहेंगे? जी, पहले तो अभी कांग्रेस प्रवक्ता शुक्ला जी ने बहुत भाषण वाले तरीके में टेक्निकल चीज को बोलने की कोशिश की, तो टेक्निकल चीज को टेक्निकली ले तो भाई भाषण तो देते रहते हैं। हाँ नहीं, ये भाषण का तो जगह नहीं है, कम टेक्निकल बोले। पहली चीज, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा विवादित रही हैं जिसको सॉर्ट आउट भाजपा सरकार अभी कर रही है, आप उसमें देखेंगे तो डीएड और बीएड वाला भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद ये भर्ती कांग्रेस सरकार ने ली थी, टेक्निकली पूरी रॉन्ग थी, उसके बावजूद उसको कैसा कमेटी बनाकर सेटलमेंट किया गया, उसमें भी साल भर प्रोसेस में लगा। इनका भी सेटलमेंट करने के लिए कमेटी बनाई गई क्योंकि कोर्ट में फिर उलझेगा। और जो पुराने सब इंस्पेक्टर भर्ती रही या जितनी भी चीजें रही जो कांग्रेस के गवर्नमेंट के दौरान चाहे पीएससी वाली भर्ती रही, पूरी सब विवादित रही हैं और सबको सॉर्ट आउट हमारी सरकार ही कर रही है। तो हम दो तरीके से काम कर रहे हैं, पहले पुरानी जो प्रॉब्लम इन्होंने क्रिएट करके गए थे उसको सॉर्ट आउट करना फर्स्ट, और सेकंड चीज हमको नई भर्तियां निकालना और उनको भी ठीक करना, क्योंकि जो हम नई भर्तियां इनकी प्रॉब्लम क्रिएट की हुई जो चीजें थी जिसको हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं उसमें भी वृत्ति लोड आता है, उसको प्रॉपर भरा जा रहा है, उसके बाद नए पद निकाल कर उसमें भी वृत्ति लोड डालकर पूरी तरीके से व्यवस्थित किया जा रहा है। पूरे सबको जितना हो सकता है शासन में रिक्त स्थान है उसमें पदस्थापना हो धीरे धीरे, क्योंकि हमारा जो घोषणा पत्र था उसके मुताबिक ही हम चल रहे हैं। 5 साल के लिए घोषणा पत्र होता है, प्रॉपर सबको स्थान दिया जाएगा। अब रहा विषय है कि आज मंत्री जी के यहाँ जाकर, मंत्री जी के यहाँ धरना प्रदर्शन स्थल फिक्स है, बिना सूचना के आप किसी के घर में अगर जाते हैं, चाहे मंत्री हो चाहे कहीं हो, बिल्कुल सूचना देके जाना चाहिए। उसके बाद आप बलपूर्वक अंदर घुसने की कोशिश करेंगे तो पुलिस जो है आपको बोलती है कि नहीं आप धरना स्थल पर रहिए, लेकिन ये वहां जाके पुलिस से लड़ाई करते हैं। जब लड़ाई करते हैं तो कोई भी व्यक्ति से आप लड़ेंगे तो उठा के ले जाते हैं, मारा पीट की तो नहीं किए हैं,
तो एक राजनीतिक माहौल क्रिएट करने की कोशिश धरना जो बैठे हुए लोग कर रहे हैं। आपकी मांग प्रॉपर है, पहले इससे पहले भी जो बैठे थे उनको भी पूरा संज्ञान लेते हुए सरकार ने नियमों में नहीं है, नियमों को शिथिल करते हुए एक व्यवस्था बनाते हुए लिया। आपको जगह मिलेगी, अगर कोई भी रास्ता निकलेगा सरकार आपको जगह देगी, नियमों का साथ देगी, नियमों से खिलवाड़ करके नहीं देगी जो कांग्रेस सरकार ने कार्य किया पहले। ठीक है संजय जी, अभ्यर्थियों को सहानुभूति नहीं समाधान चाहिए, आपके पास कोई समाधान है तो बता दीजिए, क्योंकि छात्र अब खुद की जिंदगी देने पर उतारू हो गए। और एक बात, सरकार तो कट ऑफ वाली दलील दे रही है कि ये निचले रैंक में इसलिए नहीं लेंगे, वो भी तब जब कट ऑफ जैसी कोई बात शर्तों पे नहीं थी। क्या कुछ कहेंगे? आदित्य जी देखिए, अगर निचले स्तर की अगर कुछ बात है तो निचले स्तर की मानसिकता सरकार के पास में है। हाईकोर्ट से ज्यादा पढ़े लिखे हैं क्या इनके मंत्री नेता? जब हाईकोर्ट निर्देशित कर रहा है आपको कि आप वापस उसको रीअरेंज करिए, तो आप हाईकोर्ट की अवमानना कर रहे हैं। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। आपको दो बार हाईकोर्ट ने पहले 2 हफ्ते का समय दिया, फिर उसके बाद अभी आपको 2 महीने का समय दिया, उसके बाद भी आप लोग नहीं करते हैं अगर उसको रिवाइज, तो कौन जिम्मेदार है? कब तक पूर्ववर्ती सरकारों को जिम्मेदार ठहरा करके आप अपनी जिम्मेदारियों से बचते रहेंगे? चाहे केंद्र में देखो, चाहे यहां देखो, हमेशा ये लोग कांग्रेस। अब मैं आपसे पूछता हूं, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे ये है वो है, अभी आपकी सरकार ने 1 लाख सरकारी नौकरी 2 साल के अंदर देंगे बोले थे। आपको जानकारी में डाल दूं, प्रवक्ता महोदय, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता, प्रथम वित्तीय वर्ष में आपकी सरकार ने केवल 700 नौकरियां दी, बस ओनली 700। आपका वादा था कि 2 साल के अंदर में 1 लाख सरकारी नौकरी देंगे। बताइए आपके पास में क्या जवाब है? क्या इसके लिए भी कांग्रेस सरकार दोषी है? आपकी सरकार शिक्षा विभाग में, और बताऊं आदित्य जी, 70% लोग, मतलब 70% छात्र छात्रा, मतलब 16 लाख छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति नहीं दे पा रहे हैं, स्कॉलरशिप नहीं दे पा रहे हैं। क्या इसका भी जिम्मेदार कांग्रेस है? और आपने कहा था छात्र छात्राओं को अलाउंस देंगे, वो भी नहीं दे पा रहे हैं। मैं आखिरी सवाल दोबारा आऊंगा आपके पास, प्लीज दोबारा आऊंगा आपके पास। आपने समाधान पूछा, दोबारा आऊंगा मैं आपके पास। समाधान इतना लंबा थोड़ी बताएंगे? जी बता रहा हूं साहब, आप केवल रीअरेंज कर दीजिए लिस्ट को, आप डीएड वाले लोग को रीअरेंज कर दीजिए, क्या दिक्कत है? आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से बोलवा लीजिए कि क्या इन डीएड वालों का समाधान आपकी सरकार निकालेगी या नहीं निकालेगी? ठीक है साहू जी, रास्ता क्या है? सरकार का रुख साफ है, वो पिछली सरकार की उपलब्धि को क्यों बढ़ाएगी? 5000 भर्ती कर अपना नंबर बढ़ाएगी, सीधी बात है, जो नए लोग आएंगे। अब आगे क्या होगा? आप लोग मैदान छोड़ेंगे या फिर डटेंगे? और एक बार, आपके नारों में बातें लगातार कही जा रही, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश का पालन करो, वो कौन सा आदेश जो सरकार नहीं मान रही, वो भी बता दीजिए। जी सर, सबसे पहले तो मैं जो बीजेपी प्रवक्ता है वो कट ऑफ वाली बात कर रहे थे, इसमें प्रमाण दे रहा हूं सर। ये 22 अगस्त 2023 की जो डीएड वालों के लिए जो 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, उसके परिप्रेक्ष्य में सिर्फ डिप्लोमा वालों के लिए काउंसलिंग लिस्ट निकाला गया था। इसमें स्पष्ट रूप से रैंक निर्धारित था कि ओबीसी के लिए 9,125 रैंक फर्स्ट लिस्ट में थे। वही रैंक अभी भी है, जो पंचम चरण की काउंसलिंग आया है उसमें भी 9,193 है। उसमें रैंक में कोई अंतर नहीं। इन लोग बहानेबाजी बना रहे हैं, भर्ती को करना नहीं चाह रहे हैं, इसमें कोई दाव पेच नहीं फंसा हुआ है। तो क्यों नहीं करना चाह रहे? क्या लग क्या रहा, क्या है इसके पीछे? हाँ, इसका वजह यह है सर कि इन लोग ना सरकार नहीं चला रही है, अफसरशाही चल रहे हैं। इन लोग सर ना अफसरों की बात पे आ रहे हैं। अफसरशाही मैं इसलिए बोल रहा हूँ सर कि हम लोग पिछले 2 दिन इतना आश्वस्त थे सर, जो हम लोग शासन की तरफ से, लेकिन प्रशासन की तरफ से इन लोग को इतना गुमराह किया गया है। शिक्षा मंत्री को क्या इतना होश नहीं है कि शिक्षा सचिव गुमराह होने से गुमराह हो गए हैं? उसको जाके मैं आधा घंटा से ब्रीफ दिया हूं सर कि हमारे मामले में माननीय शिक्षा मंत्री जी को वो कन्वेंस हो गए थे कि आप लोग की मांग जायज है करके, लेकिन वही शिक्षा मंत्री शिक्षा सचिव से बैठ के समीक्षा बैठक में कैसे गुमराह हो गए? तो ये सीधी सी बात है कि इन लोग शासन नहीं चला रहे हैं, अफसरशाही चला रहे हैं सर। और ये रैंक वाली बात है, एकदम सरासर झूठ है। और माननीय प्रवक्ता से मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, अगर आप टाइम देंगे तो मैं आपको भी आधा 1 घंटा टाइम निकाल के मैं इसको पूरा डिटेल समझा सकता हूँ सर। और रही बात आगे की, तो हम तो मैदान छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि हमारी मांग जायज है। अगर मैं तो माननीय गजेंद्र यादव जी को मैं 1 दिन का समय दे रहा हूँ सर। अगर 1 दिन में ऐसा कुछ नहीं होता तो मैं सामूहिक रूप से वहां हम लोग जहर का सेवन करके आत्महत्या करने के लिए आतुर हो जाएंगे सर। इतना हम लोग टूट चुके हैं। और ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ सर कि वो ठीक, इतना लंबा नहीं प्लीज। विजय जी सीधा बता दीजिए कि इनकी नियुक्ति होगी कि नहीं होगी, एक लाइन पे जवाब दे दीजिए कृपया बस। देखिए, अगर लॉ पॉइंट में होगी तो बिल्कुल इनकी नियुक्ति होगी, अगर लॉ पॉइंट में नहीं होगी तो इनकी नियुक्ति नहीं होगी। जो नियम में होगा, नियम के बाहर जाके कितने साल बाद पता चलेगा कि लॉ पॉइंट में है कि नहीं है? पुराना वाला कितने साल बाद पता चलेगा? देखिए, इससे पहले जो है साल भर लग गया प्रोसेस में। एक बार समय में लगता है।
और शुक्ला जी, क्या होता है कि एग्रेसिव भाषण देने से काम नहीं चलता, मीडिया है, कोई मंच नहीं है, तो टेक्निकल करा करिए। ऐसा आपने लॉ पॉइंट की बात की, न्याय संगत है, तब तो हाई कोर्ट निर्देशित कर रहा है। आप क्या हाई कोर्ट से ऊपर हो गई आपकी सरकार? पढ़ाने की हाई बात कोर्ट से ऊपर हो गई, ये न्याय संगत है, तब तो हाई कोर्ट निर्देशित कर रहा है। आपको इसमें समझ में नहीं आ रहा है, आपकी सरकार में समझना नहीं चाह रही है। नहीं मिश्रा जी, नहीं, यहाँ पर आप गलत है, आपको समझना पड़ेगा। लॉ, आपने न्याय संगत की बात की, बच्चों को पढ़ाना है आपको, हाई कोर्ट निर्देशित कर रहा है आपकी सरकार को। ठीक आप अवहेलना कर रहे हैं। संजीव जी, क्या करें? अभ्यर्थी क्या करें? सुझाव दे दीजिए आप प्लीज जल्दी। संजीव जी देखिए, छोटा जवाब प्लीज, 10 सेकंड बस। अगर अभ्यर्थियों की 2300 पदों पर नियुक्ति नहीं हुई, पूरी कांग्रेस पार्टी इन अभ्यर्थियों के साथ में, हम पहले भी इनके साथ खड़े थे, आज भी इनके साथ है और भविष्य में भी इनके साथ रहेंगे। राजनीति सरकार थी तब क्यों नहीं खड़े थे? बिल्कुल, एक युवा होने के नाते, एक छात्र नेता होने के नाते, युवा होने के नाते बोल रहा हूँ। आपको जो हाईकोर्ट ने निर्देशित किया है, भूपेश बघेल की सरकार से तो क्यों नहीं खड़े थे साथ में? बताइए। बिल्कुल खड़े थे। आप अभी यहाँ से आदित्य जी फोन लगाइए दाऊद बेग को, जो उस समय डीएड उनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, हम उनके साथ खड़े थे। जब रमन सिंह जी की सरकार थी तब भी उनके साथ खड़े थे। आज भारतीय जनता पार्टी का कौन नेता गया बताइए, माना था? ठीक, बताइए कौन गया? कोई संवेदनशीलता नहीं है क्या सरकार में? ठीक, अब बीच में नहीं, साहू जी समय हो गया मेरे पास। कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बातों को मैं खत्म करूंगा। ये आंदोलन भावनाओं का नहीं, सरकारी असंवेदनशीलता का नतीजा है। 1 महीने से युवा सड़क पर है और सरकार अब भी कह रही है सब कुछ प्रक्रिया में है। 5000 नई भर्तियों की घोषणा कर देना समाधान नहीं, ये पुराने सवालों से बचने की चाल है। आज डीएड अभ्यर्थी धरने पर है, सड़क पर है, कल यही सरकार जवाब के लिए कटघरे में होगी, क्योंकि लोकतंत्र में जो आवाज़ को अनसुना करता है वो एक दिन सवालों से खुद घिर जाता है। आप सभी मत छोड़िए, फिल्म को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के मुद्दे में फिलहाल इतने ही, बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज़ के साथ। नमस्कार।